आबादी स्टेट पे बोझ बनी हुई है, ये तो इतना बड़ा लतीफा है। यानी कि ऐसे हो गया कि हम लोग स्टेट पे बोझ बने हुए हैं, और भाई स्टेट हम पे बोझ बनी हुई है, ना हमें पानी दे रही है, ना हमें बिजली दे रही है। मैं डीसी के पास गया था, आप भी थे जी, मैं साथ जी। हमारे गटर लाइनों का हाल खराब हुआ हुआ था ठंडा मोड़ पे। जुम्मे में इतने लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो गटर की लाइनें फलांग फलांग के आ रहे होते थे, वो नहरें बह रही है ना गटर लाइनों की। हम डिप्टी कमिश्नर के पास गए, हमने कहा भाई कुछ करें प्लीज। वो क्या कहते हैं आगे से, असल में आबादी इतनी बढ़ रही है, उसको भी तो मुफ्ती साहब कंट्रोल करना चाहिए ना। मैंने कहा आबादी बहुत बढ़ रही है, उसकी वजह से इतने बच्चे पैदा हो गए हैं कि वो निकल निकल के गटर की लाइनों में फंस रहे हैं। मैंने यही कहा ना जी। मैंने कहा वो बच्चे, इतनी आबादी बढ़ गई है अंडा मोड़ पे कि वो बच्चे इतने ज्यादा कि माँ बाप से संभल नहीं रहे, वो खिड़कियों से गिर गिर के गटर लाइनों में फंस रहे हैं, जिसकी वजह से गटर जाम हो गए। अबे भाई गटर साफ करो यार, आके ये कोई बात है करने की? जी बिल्कुल फजूल बात यार। देखो आप गटर लाइन साफ करो, आप कह रहे हो आबादी, और बोल उसको रहे जिसके खुद के 19 बच्चे हैं। फिर वो साफ हुई गटर लाइन? वो 2 साल के बाद जाके साफ हुई है, लेकिन साफ कैसे हुई है? नई गटर लाइनें डली हैं, वो साफ होने के काबिल नहीं थी, वो 1901 से डली हुई थी वो। तो नई गटरों में मेरे ख्याल है जमात इस्लामी वालों ने शायद किया है, जमात इस्लामी ने कुछ एक्शन लिया था। तो जमात इस्लामी बहरहाल ये इस कामों में बहुत एक्टिव होती है। लेकिन हुआ ये है, सड़कें तोड़ी, खड्डे खोदे, 1 साल इसमें लगाया, नई गटर लाइनें डली। अब वो टूटी हुई सड़कें एक नया मसला बनी हुई है। अब पता नहीं वो किस सन में जाके वो मिट्टी डलेगी उस पे और अब दोबारा से सड़क बनेगी। तो वो गटर की गंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन एक नई गंदगी, मिट्टी धूल, वो चलो वो उससे बहरहाल